तो कैट का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो विद ऑल माई हार्ड वॉइस बिकॉज आवाज़ लगी हुई है। पर ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज किसी का परसेंटाइल कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा होगा। कम वालों को भी कॉलेजेस की टेंशन है, ज़्यादा वालों को भी कॉलेजेस की टेंशन है और बहुत ज़्यादा वालों को भी कॉलेजेस की टेंशन है। तो हम सभी जो हैं वो एक ही नाव पे सवार हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा व्हाट नेक्स्ट, राइट। सबसे पहले अगर आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा है, लेट्स इन केस अगर आपका 90+ परसेंटाइल है, तो आपको अपनी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बनाने हैं, अप्लाई करना है अदर देन आईएम्स, बिकॉज आईएम से कॉल्स आ जाते हैं बट बाकी कॉलेजेस में इंडिविजुअली अप्लाई करना है। जैसे एफएमएस अगर जिसकी डेट है, जिसकी डेट नहीं है, उस हिसाब से अपनी स्पेशलाइजेशन बजट पे कॉलेजेस अप्लाई करने के बाद आपको प्रिपरेशन चालू कर देनी है बिकॉज एक पूरी रेस अभी बची हुई है। कॉलेजेस 100 परसेंटाइल पे भी कन्वर्ट नहीं होते इफ़ यू डोंट नो हाउ टू क्रैक पीआई। अगर आपको लगता है उसमें कोई हेल्प लगती है तो ऑल यू कैन डू इज रीच आउट टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहली तो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ये हो गए। दूसरी कैटेगरी मीडियोकर रेंज में है, 85 है, 90 है या 80 परसेंटाइल है, उनको भी सेम सिचुएशन में है। या तो वो हो सकता है जैट लिखने वाले हों, या हो सकता है जैट लिख दिया हो, या दूसरे एग्जाम्स लिखने वाले हों। तो वो स्टूडेंट्स या तो उस एग्जाम को दे रहे हैं और इस स्कोर पे, इस परसेंटाइल पे भी कॉलेजेस अप्लाई कर रहे हैं। 85 पे जैसे बच्चा XIM भरेगा, या फिर सोमैया अप्लाई करेगा, या ग्रेट लेक्स चेन्नई अप्लाई करेगा, या इरमा अप्लाई करेगा। अप्लाई करना है 6-7 जो भी कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है एंड यू आर गुड टू गो। जितना कम परसेंटाइल उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन। मैं फिर वही कह रही हूँ, इवन ये ऐसा है कि अगर 85 वाला बच्चा देखे तो उसके पास सारे पैकेजेस सेम वाले कॉलेजेस रहते हैं। तो लोकेशन स्पेशलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पर जितना कम परसेंटाइल, लेट्स इन केस किसी बच्चे का 10 परसेंटाइल है, वो कह रहा है मेरा स्कोर बताने वाला ही नहीं है, उसके लिए भी कॉलेज है अगर वो कैट के बेसिस पे अप्लाई करना चाहता है कॉलेजेस में, राइट। जिनका क्राइटेरिया 10-12 ग्रेजुएशन रहता है, जिनका क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो आपका इंटरव्यू कैसे जाएगा वो रहता है। तो 60-70 परसेंटाइल कॉल्स बहुत सारे आ रहे होंगे, 10 लोग दिन में कॉल करेंगे, सब कहेंगे आई एम कॉलिंग यू एज अ काउंसलर। आपको भी नहीं पता कि आपका नंबर उन तक गया क्यों, कैसे, बिकॉज ये डेटा मार्केट में बिक रहा होता है तो हर कोई कॉल कर रहा होता है। इसीलिए जैसे जब हमें बुखार चढ़ता है तो हम एक डॉक्टर को चूज़ करते हैं कि आप मेरा इलाज कीजिए, आप 10 डॉक्टर के पास नहीं जाते। उसी तरह से आपको काउंसलर भी एक डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज एग्जाम्पल के तौर पर किसी ने बोला कि आप वी स्कूल देख लो, मैंने आपसे बोला, आपने मेरा नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल किया कि मैम आप मुझे कॉलेजेस को गाइड करो, आपकी मेरे से बात हुई या मेरी टीम से बात हुई, उन्होंने बोला वी स्कूल। अब जैसे दूसरे कॉल पर डिस्कस करोगे वो कहेंगे वी स्कूल तो एकदम बकवास कॉलेज है। पर आपको समझना पड़ेगा कि मैं फिर वही कह रही हूँ, हो सकता है कि जिनसे आप बात कर रहे हो मैंने डालमिया से हो या फिर कोई वो दूसरे को, मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। तो यू डोंट नो देयर ऑथेंटिसिटी। आप 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉलेज का 100% प्लेसमेंट नहीं है। अगर लोग आपको ब्रैग कर रहे हैं कि आप कॉलेज में जाओगे, आपकी जॉब तो गारंटी है, तो भाई वो तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होता, राइट। और इनसाइड जानो, लिंक्डइन पे भी क्या है, कई सारी प्रोफाइल जो मैंने लास्ट ईयर देखी वो स्टूडेंट्स नहीं कॉलेजेस ही ऑपरेट कर रहे हैं बिकॉज क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं एक NIT में बात कर रही थी तो उनका कहना था बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। बाद में फिर मैंने कुछ अपने जो स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, जो पूछते हैं, उनसे बात की तो उन स्टूडेंट का कुछ और ही कहना था। तो इसीलिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम सोशल मीडिया के टाइम पे रह रहे हैं जहाँ AI भी है, जहाँ पे ऑथेंटिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको लगता है अगर आपको मेरी कहीं भी हेल्प चाहिए, नीचे फॉर्म है, कॉल है, अभी जाओ, अभी कॉल करो, पूछो दैट तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तुम्हें अपने कॉलेजेस के बारे में पूछना है, तुम उसके बारे में पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें लिस्ट ही चाहिए, तुम्हें 2 कॉलेजेस को कंपेयर कराना है, तुम उनके बारे में पूछ सकते हो। सो ऑल आई एम गोना डू इज हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ शॉर्टलिस्टिंग अ राइट कॉलेज। डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द फ्रेंड्स आउट देयर। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.